उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हालांकि ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इजी, लेकिन यहाँ पर ना इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट क्या मतलब एक छोटा सा ना अगर आपको वो चीज समझ आ गई, उसको लिखना आ गया तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं लिख पाए तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। वो छोटी सी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है आगे चल के, मैं अभी ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, वो आगे चल के यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप इसको किसी और तरीके से लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस जाओगे। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में 2b-1 ब्रैकेट क्लॉज एक्स प्लस ब्रैकेट में फिर से बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 और इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको रिजल्ट दिखे, हम यही करते आ रहे हैं, जब भी आपको ऐसा कोई रिजल्ट दिखे सबसे पहले कांस्टेंट को पकड़ो और उसके फैक्टर करो। मतलब कांस्टेंट किसी इक्वेशन की फॉर्म में ना हो, वो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हो, उसके फैक्टर ऑलरेडी हो चुके हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे यही तरीका होता है। तो यहां पर कांस्टेंट में क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस का 20। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में अभी लिखा हुआ है, जरा इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले हम लोग कहीं पर रफली बी स्क्वायर माइनस का बी और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, हम लोग पहले कहीं इसे सॉल्व करेंगे। 0 तो चलो बाद में लगाएंगे, कोई नहीं, पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका आपको पता है, आपको क्या करना है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो आप जब 20 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 20 ही आएगा। अब 20 के ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस करने पर यहां लिखा हुआ 1 आ जाए। तो 20 के फैक्टर होते हैं 2 से करा 10, 2 से करा 5 और 5 से करा 1। तो यहां पर देखो 20 के कैसे फैक्टर बना सकते हो ताकि 1 आ जाए। तो फैक्टर बन सकता है एक तो 5 अकेला और एक 2 2 जा 4, और जैसे ही 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको जब रिजल्ट मिला तो फैक्टर में 5 और 4 मिलेगा। अब मेथड क्या होता है, पहले बी स्क्वायर वाले को एज इट इज कॉपी करो, कांस्टेंट वाले को एज इट इज कॉपी करो, यहां पर जो साइन है माइनस का उसको भी एज इट इज कॉपी करो। अब 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, तो पहले 5b लिखो। अब माइनस के 5b में बचे हुए 4 को प्लस करूं या माइनस करूं? ऑब्वियस सी बात है, माइनस के 5 में बचे हुए 4 को अगर आपने माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस होकर 5 और 4 9 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस के 5 में बचे हुए 4 को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर बचे हुए 4 को प्लस कर दो। अब स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन और लास्ट के दोनों में कॉमन उठाओ। तो बी स्क्वायर और 5b में आपके पास b कॉमन है, बी स्क्वायर और 5b में b कॉमन है, क्या बचा? बी स्क्वायर में से b निकाला तो b बचा, 5b में से b निकाला तो आपके पास 5 बचा। 4b और -20 में आपको 4 कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 4b में से 4 बाहर निकाला तो b बचा, 20 में से 4 बाहर निकाला तो 5 बचा, और बस ये। अब सेम टू सेम क्या दिख रहा होगा? सेम टू सेम b-5 दिख रहा है, तो b-5 को बाहर बुलाओ। इसके अलावा यहां पर b बचा, यहां प्लस का 4 बचा, ये आपके पास आ गया। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिख सकता हूं b-5 और b+4। तो यहां पर इसको मैं लिखना चाहूंगा b-5 और b+4 और इज इक्वल टू 0। बाकी सारा एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2b-1 और पीछे से x, ये सारा का सारा बाकी यहां पर एज इट इज है। अब उसके बाद समझना, उसके बाद आपको अब क्या करना है, यहां पर तरीका क्या होता है कि सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो इसकी मल्टीप्लाई जब यहां करोगे तो यही आ जाएगा क्योंकि यहां 1 लिखा हुआ है। अब उसी से कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये आ जाए। देखो, आपको सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही आ जाएगा।
अब इसी को या तो प्लस करो या तो माइनस करो और किसी तरीके से ये बनाओ 2b-1, मतलब b-5 और b+4 को या तो प्लस कर दो या फिर b-5 और b+4 को माइनस कर दो। दोनों में से कुछ एक करना पड़ेगा और तभी आपके पास ये आएगा। आपको ऐसा ही कुछ करना होता है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, उसके बाद उसके रिजल्ट से कुछ ऐसा फैक्टर बनाओ ताकि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला ऑप्शन आ जाए। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही आ जाएगा। अब यहां पर दो चीजें लिखी हैं, b-5 और b+4, तो या तो इन दोनों को प्लस करो या तो इन दोनों को माइनस करो ताकि ये आ जाए। तो देखो, अगर मैंने प्लस करा तो b और b मेरा 2b हो जाएगा और माइनस के 5 में 4 को प्लस करा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने पर ये आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो आपके पास 2b-1 आ गया। यहां नहीं आएगा, माइनस करके देख लो। तो जब इन दोनों को प्लस करके ये बीच वाला ऑप्शन आ रहा है तो क्या मैं उल्टा चल के इस बीच वाले ऑप्शन को इन दोनों के प्लस की फॉर्म में लिख दूं? मतलब जैसे मैंने अभी अभी b-5 और b+4 को प्लस करा तो 2b-1 आ गया। 2b- क्योंकि b और b 2b हो गया और -5 में 4 को प्लस करोगे -1 हो जाएगा। लेकिन क्या मैं उल्टा चल के 2b-1 को अपनी जरूरत के हिसाब से b-5 और प्लस का b+4 लिख सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूं। पीछे से क्या लिखा हुआ है, x और प्लस का b-5 और b+4 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब एक काम करो, इस ब्रैकेट के अंदर आगे से माइनस को भेजो और पीछे से x को भेजो। इस ब्रैकेट के अंदर आगे से माइनस को भेजो और पीछे से x को भेजो। तो x², देखो माइनस यहां पर लिखे हुए प्लस को माइनस कर देगा। ये ब्रैकेट है आपके पास b-5 और पीछे से आ गया x। वैसे ही ये वाला फिर माइनस इस वाले प्लस को फिर से माइनस कर देगा। ब्रैकेट है आपके पास b+4 और पीछे से आ गया x। कहानी समझ आई? बाकी एज इट इज है, b-5 और b+4 ये एज इट इज है और इज इक्वल टू आ गया 0। अब स्टार्टिंग के दोनों में और लास्ट के दोनों में कॉमन उठाओ। स्टार्टिंग के दोनों में आपको सेम टू सेम x दिख रहा होगा, तो x को बाहर बुलाओ। तो x को बाहर बुलाने पर क्या बचा, x² में से x बाहर आया, x बचा माइनस का, x बाहर आ गया, ये ब्रैकेट वाला b-5 बचा। ब्रैकेट लगाना मत भूलना वरना साइन की गड़बड़ होगी। उसके बाद लास्ट वाले पोर्शन के स्टार्टिंग में ही माइनस दिख गया। लास्ट वाले पोर्शन के स्टार्टिंग में ही माइनस दिख गया, तो बाद में क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता, माइनस को बाहर बुलाओ। अब इसमें से और इसमें क्या सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसमें और इसमें b+4 सेम टू सेम दिख रहा है, तो जरा b+4 को भी बाहर बुलाओ। इसके अलावा क्या बचा, देखो माइनस तो बाहर आया तो मतलब साइन चेंज होने वाला है आगे चल के, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। b+4 बाहर बुलाया तो x बचा, तो यहां पर x को लिखो, साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया था। b-5 और b+4 में b+4 को बाहर बुलाया तो आपके पास b-5 बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट है आपके पास x माइनस b-5, ये सेम टू सेम ब्रैकेट है। इसके अलावा यहां पर बचा क्या क्या, मतलब सेम टू सेम ब्रैकेट को बाहर बुलाते हैं ना, हाँ। उसके अलावा यहां पर बचा x और यहां पर बचा ये वाला b+4 और इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट 0 है तो एक बार इसे 0 पुट कर दो, अगली बार इसे 0 पुट कर दो। तो जब इसे 0 पुट करोगे तो ये माइनस का b-5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये b-5 अभी माइनस का है तो उधर जाके प्लस का b-5 हो जाएगा। और वैसे ही आपके पास ये b+4
अभी माइनस का है तो उधर जाके फिर से b+4 प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो b-5 आ गई और एक यहां पर b+4 आ गई, और यही हमारा यहां पर आंसर है। तो क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया?